नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएससी ऑडिटर यानी कि पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में। इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिए जाएंगे और इसका लास्ट डेट कब है, फॉर्म फिलअप की सारी जानकारी को कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बारीकी से जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक जानेंगे। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसे क्लोज कर देना। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीपीएससी ऑडिटर के लिए जो है आपको बैचलर डिग्री विद कॉमर्स होना चाहिए। इसमें इकोनॉमिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए और इसके बाद मैथमेटिक्स कोई एक होना चाहिए। सीए चार्टर्ड अकाउंट या फिर सीएस या फिर एमबीए फाइनेंस से आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 102 पोस्ट निकाले गए हैं। डेट की बात करें तो यहाँ पे जो है 5 फरवरी से लेकर के यहाँ पे 26 फरवरी तक ऑनलाइन किए जाएंगे। पेमेंट की लास्ट डेट 26 फरवरी ही रखा गया है। तो चलिए अब फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डाल के आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल पे मैसेज चला जाएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेना है कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे नाम डालना है और उसके बाद जो है यहाँ पे एक नाम कंफर्म कर लीजिएगा। फादर नेम डालना है, फादर नेम कंफर्म कर लेना है। मदर नेम डालना है, मदर नेम कंफर्म कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से करेंगे, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन अगर गलत हो गया तो यहाँ पे सब दिन के लिए आपका गलत रह जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सही सही डालिएगा। आपको यहाँ पे मेल जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। और उसके बाद जो आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको आधार नंबर या फिर पैन नंबर जो भी है आपके पास यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है 10th कब पास किए हैं उसके बारे में पूछा गया। 10th यहाँ पे 10th का डिटेल्स डाल दीजिएगा, किस बोर्ड से पास किए हैं वो डालना है। रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे 12th आपने कब पास किया, या फिर आईटीआई है तो आईटीआई, या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा यहाँ पे कब पास किए हैं वो डाल देना है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे नॉट अवेलेबल यानी कि NA डाल दीजिएगा। स्पोर्ट्स फेवरेट स्पोर्ट्स मैन का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है आपको दोबारा से यही वेबसाइट पे चले आना है। मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वही पासवर्ड को यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपको 6th स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। फर्स्ट में जो है आपको यहाँ पे स्टेप फर्स्ट फिलअप करना है, उसके बाद आपको सेकेंड, उसके बाद थर्ड आपको फिलअप करना है। बारीकी से यहाँ पे अदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश लिखते हैं यहाँ पे आप स्पेस दबाइएगा तो हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस कंफर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क लिख देना है कुछ इस तरह से, जैसे मोर कट मार्क ऑन दी फेस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट रहने देना है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी यानी यहाँ पे आपको सभी में यस कर देना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र में यस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आपके फादर के निवास प्रमाण पत्र में आपको यस करना है। और उसके बाद जो है आपको अस्थाई सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र यानी तीनों में आपको यस कर देना है। और उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र संख्या डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे यस कीजिएगा, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो है कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पे कास्ट नेम डाल देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का डेट डाल देना है। एनसीएल है तो एनसीएल का डेट डालिएगा। अगर ओबीसी है तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। इशू डेट डालना है आपको, यहाँ पे आरओ या फिर सीओ सेलेक्ट करना है। अगर एसडीओ लेवल का बना हुआ है तो एसडीएम सेलेक्ट करना है, नीचे आना है। नीचे यहाँ पे जो है आपको विकलांगता का प्रकार सिलेक्ट करना है। आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा। किस तरह के विकलांग हैं यहाँ पे पूछे गए हैं, हाथ से है, पैर से है, या फिर आपका जो है बोलने की क्षमता से है, या फिर सुनने की क्षमता से है, तो यहाँ पे सब जो है दिया गया है। अगर आपका देखने की क्षमता से है तो फर्स्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर सुनने की क्षमता से है तो यहाँ पे जो है सेकेंड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर पैर से या फिर हाथ से है तो यहाँ पे जो है थर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। मेंटेलिटी अगर माइंड से है तो यहाँ पे जो है फोर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। मल्टीपल अगर कई प्रकार का विकलांग है तो यहाँ पे जो है मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट डेट डाल दीजिएगा, इशू डेट डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो है
आपको यहाँ पे कितना है, लेस देन है यानी कि 40% से कम है तो नीचे डालिएगा, अगर 40% से ऊपर या फिर इक्वल है तो आपको 40% सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आइएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स में रुचि है, तो अगर आपने स्पोर्ट्स में खेला खेला हुआ है तो आपको यहाँ यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। एनसीसी यहाँ पे नो कर दीजिएगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद किस तरह के कर्मचारी हैं, यहाँ पे सभी का जो है डिटेल्स दिया गया है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से आते हैं यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिएगा और उसके बाद जो है उनका प्लेस कहाँ अभी काम कर रहे हैं उनका स्थान डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड आपको डाल देना है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अगर सेम एड्रेस है तो सेम एज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग अनटिक करके अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अदर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस वगैरह है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप सभी को यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे जो है जाना है। जैसे ही आप क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आते हैं आपको जो है यहाँ पे 10th का डिटेल्स बारीकी से सिलेक्ट करके आपको जो है 10th यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है पास है या फिर अपेयरिंग है, पास है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट डाल दीजिएगा, पासिंग डेट, कितने अटेम्प्ट में पास किए यहाँ पे 0 डाल देना है। और उसके बाद कितना नंबर आया है वो डाल देना है, कितना मार्क्स का एग्जाम था वो डाल देना है। अगर सीजीपीए में है तो यहाँ पे सीजीपीए में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कितना परसेंट आया वो आपको लिख देना है। उसके बाद जो है कब कितना मंथ का जो है कोर्स था वो आपको डाल देना है। यहाँ पे जो है कौन सा डिवीजन आया है वो डालना है। यहाँ पे रेगुलर है तो रेगुलर डालना है। रोल नंबर कितना था तो रोल नंबर यहाँ पे बारीकी से डाल देना है। कब पास किए 10th वो आपको यहाँ पे बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में एड इस तरह से कर दिए जाएंगे। 12th का डिटेल्स भी इसी तरह से फिलअप करना है और ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स भी इसी तरह से फिलअप करना है। ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास बीकॉम है तो बीकॉम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जिस भी कोर्स के लिए आप किए थे वो यहाँ पे आपको बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए दो तरह के है, बीसीएम है और एक बीकॉम है, एक बीकॉम ऑनर्स है। तो आपको बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जिस भी आपका जो भी ऑनर्स था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है जिस भी स्टेट से आपने पास किया, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कौन पास है तो पास यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। कब क्वालिफाई किए हैं, कब पास किए हैं वो डेट आपको बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है कितना अटेम्प्ट में पास किए हैं तो 0 डाल देना है। अगर एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे 0 ही डालना है। कितना नंबर आया था वो आपको यहाँ पे बारीकी से डाल देना है। कितना का एग्जाम था वो यहाँ पे टोटल मार्क्स डालना है। कितना परसेंट आया वो आपको डालना है। कितना मंथ का जो है कोर्स था वो आपको डालना है। तो यहाँ पे 3 साल का अगर कोर्स है तो बढ़ती है 36 यानी कि 36 मंथ आपको डाल देना है। उसके बाद जो है आपको कौन सा डिवीजन आया था वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है और उसके जो जो मेन है वही वही आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डेट आप जो है छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सीट यानी कि रोल नंबर डाल दीजिएगा और उसके बाद पासिंग डेट यहाँ पे आपको बारीकी से डाल देना है। और उसके बाद एड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एक्सपीरियंस का डिटेल्स अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद फोटो और साइन यहाँ पे आपको बारीकी से अपलोड कर देना है। फोटो को इस तरह से यहाँ पे आप कैप्चर कीजिएगा। फोटो को पूरा क्लियर डालिएगा। व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में एकदम पूरा क्लियर फेस दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है साइन यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। साइन अगर आप क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो चलिए बता देते हैं। आप PI टूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, आपके पास कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला हुआ रहेगा। यहाँ पे जो है जिस भी साइन को आप रिसाइज करना चाहते हैं यहाँ पे साइन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप साइन को सिलेक्ट करते हैं आपको जो है यहाँ पे पिक्सल वगैरह कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे सिर्फ आपको 15 KB डाल देना है या फिर 14 KB डाल दीजिएगा। रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे जो है डाउनलोड का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो है आपका साइन जो है 13 KB का डाउनलोड हो गया है। तो यही साइन को यहाँ पे डाल दीजिएगा, बारीकी से ले लेगा। तो हिंदी और इंग्लिश साइन को यहाँ पे इस तरह से आप बना लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे हम बीपीएससी ऑडिटर का फॉर्म भर रहे हैं तो इसीलिए आपको बीपीएससी पंचायत एडिट सर्विस सेलेक्ट करना है। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे को
सिलेक्ट करना है। जो भी डिटेल्स आपने ऊपर फिलअप किए होंगे वो यहाँ पे टोटल शो करेगा, और उसके बाद जो है आपको नीचे आना है। नीचे जो है यहाँ पे आपको 0 सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बीपीएससी का पहले एग्जाम दिया है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप 0 कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाल देना है, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालिएगा, यहाँ पे जो है टिक मार्क कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है आपको इंटर का सर्टिफिकेट सॉरी आपको बारीकी से यहाँ पे प्रूफ ऑफ कैटेगरी यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर एनसीएल है तो एनसीएल प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लाइव फोटो जो है कैप्चर कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से कैप्चर कीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको जो करंट लोकेशन डालना है वो आपको डाल दीजिएगा। उसके बाद सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन खुल करके चला आएगा। अगर दोस्तों किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।